नेक्स्ट अब ले रहे हैं हम टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर के लिए रेडियस रेशो, जिसका मान कैलकुलेशन के बाद 0.225 आता है। तो कुल मिलाकर जो ये त्रिज्या अनुपात का निर्धारण किया गया, जिससे कि हमें क्रिस्टल संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके, या इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आयनिक लवणों की संरचना की हम व्याख्या कर सकते हैं। साथ ही समन्वय संख्या का भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो धनायन और ऋणायन का जो त्रिज्या अनुपात है, इसके द्वारा बहुत सारे आयनिक सॉलिड्स की संरचना का निर्धारण किया गया, परंतु यह बहुत आइडियल कंडीशन है। यदि हम यदि सभी क्रिस्टल पर अप्लाई करना चाहें कि उनका जो रेडियस रेशो है वो हमें क्रिस्टल संरचना के बारे में जानकारी दे, तो वो हमें उसका जो रिज़ल्ट आता है, और थ्योरेटिकल रिज़ल्ट और जो प्रैक्टिकल रिज़ल्ट है, उन दोनों में बहुत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने इस तरह से इसको क्लियर करा कि हम कुछ धारणाएं मान कर चले थे कि त्रिज्या अनुपात के लिए जिससे कि संरचना का निर्धारण किया जाएगा, तो उसके लिए कुछ चीज़ें अति आवश्यक हैं। उसमें हमने ये मान्यता ली थी कि आयनिक त्रिज्याएं जो हमें प्राप्त हो रही हैं वो बिल्कुल सही हैं, जिससे कि हम R+/R- का निर्धारण बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। दूसरा कि आयन कठोर गोलों के समान है, इलास्टिक नहीं है। तीसरा जो स्थायी संरचना है, जिसमें कि सारे धनीय आयन और ऋणीय आयन परस्पर स्पर्श कर रहे हैं, बिल्कुल आइडियल कंडीशन। फोर्थ पॉइंट था कि जो बंधन है, बॉन्डिंग है, वो 100% आयनिक है, मतलब कि कोवेलेंट का उसमें अंश नहीं है। लास्ट ये हमने रखा गया था कि जो समन्वय संख्या है वो हमेशा आयन का यह प्रयत्न रहेगा कि उसमें उच्चतम समन्वय संख्या रहे, मतलब कि मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर रहे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन से वो घिरा रहे, तो वह उसकी आइडियल कंडीशन है। तो ये जो सारी कंडीशंस मैंने आपको अभी गिनाई वो बिल्कुल आइडियल हैं, मतलब कि ऐसा होना चाहिए, तब हमारा सैद्धांतिक मान और वास्तविक मान समान आएगा। परंतु कुछ केसेस को छोड़कर अन्य केसों में इस तरह से हम सभी चीज़ों को बिल्कुल आइडियल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वास्तव में वो नहीं होती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने आयनिक त्रिज्या को क्या माना था कि नाभिक से उसकी दूरी आयन जिसमें कि नियरेस्ट आयन जो है उसको टच कर रहा है, उसके बीच की दूरी को माना था। परंतु यह मान तभी निश्चित रह सकता है जबकि आयन को हम ठोस कठोर गोले की तरह लें, परंतु वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। आयन जो है इलास्टिक नेचर के हैं, और इस कारण से अंतर नाभिकीय दूरी में कुछ अंतर आ सकता है। इसी तरह से बंधन जो है वो 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ सहसंयोजक गुण भी पाए जाते हैं। तो इस कारण से जो आइडियल कंडीशन हमने ली थी वो पॉसिबल नहीं हो सकती है, और यही कारण है कि त्रिज्या अनुपात के लिए जो हमने नियम लगाया था कि इससे क्रिस्टल संरचना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है, वो संभव नहीं था। तो जैसे कुछ मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगी कि जैसे हैलाइड्स हैं, क्षार धातु हैलाइड हैं, उसमें ये देखा गया कि जैसे लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड जो है, इन सब का जो मान देखा गया, त्रिज्या अनुपात देखा गया, उसके अनुसार ये चतुष्फलकीय होना चाहिए था, क्योंकि इसका मान 0.225 से लेकर 0.414 आ रहा है। इसी तरह से जो है दूसरी तरह के जो हैं हैलाइड्स, उसमें जो है जैसे कि
पोटेशियम के साथ जो हैलाइड्स बनते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, जिसमें कि मान 0.73, 0.70 और 0.61 है। तो ये हमारा जिसमें कि आर का मान जो है वो 0.414 से लेकर 0.732 होने के कारण अष्टफलकीय होना चाहिए था, परंतु ये देखा गया है कि इन सभी में भिन्नता पाई जाती है। तो केवल कुछ केसेस में तो ये समान आया है, जैसे कि सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड जो है वो कुछ लवण तो जो उनकी संरचना है वो समान आ रही है, घनी संरचना है, और बाकी सारे जो हैं अष्टफलकीय संरचना दिखाते हैं। इसी प्रकार से जो ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स हैं उसमें जब त्रिज्या अनुपात की गणना की गई तो आयनों को वही बात है जो मैंने आपसे पहले करी कि ठोस गोलों के रूप में माना गया था, परंतु वास्तव में आयन न तो पूरी तरह से गोल होते हैं और न ही वो ठोस होते हैं और न ही उनका जो बंधन है वो 100% आयनिक होता है। तो इस कारण से जो है उसमें त्रिज्या अनुपात में अंतर आता है और आयनों के मध्य जो सहसंयोजी गुणों के कारण इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से स्थानांतरण नहीं होता है, जिससे कि कुछ इलेक्ट्रॉन घनत्व धनायन पर कुछ अधिक और ऋणायन पर कुछ कम हो जाता है। जो कि कंप्लीट होना चाहिए था वो कंप्लीट नहीं होकर पार्शल होने से धनायन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व कुछ अधिक रहता है और ऋणायन पर कम रहता है, जिससे कि जब हम उनके आयनिक त्रिज्या की गणना करते हैं तो उस समय जो करेक्ट आर का वैल्यू आना चाहिए था, रेडियस रेशो आना चाहिए था, वो उसकी अपेक्षा अधिक आता है। तो यही कारण है कि जो है इसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम ये चीज़ का निष्कर्ष निकालते हैं कि जो त्रिज्या अनुपात है वो संभावित संरचना तो बता सकता है लेकिन वास्तविक संरचना नहीं बता सकता, क्योंकि उस पर हम पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते हैं कि यही संरचना होगी, क्योंकि हमने इससे भिन्नता देखी है और उसका कारण भी जान लिया है कि चूँकि उसमें 100% आयनिक गुण नहीं होते हैं, उसमें सहसंयोजक गुण भी पाए जाते हैं। इस कारण से जो त्रिज्या अनुपात है उसका हम सही निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। इसके बाद में जो हम नेक्स्ट लेंगे जिसमें कि हम पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्रिस्टल में संकुलन होता है और क्या स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है, उसके बारे में मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी।